ओके, सो वीपीएन सीरीज की इस फर्स्ट वीडियो में हम बात कर लेते हैं हिस्ट्री ऑफ वैन कनेक्शंस से स्टार्ट करते हैं। चलिए, है ना। तो मैंने कुछ यहाँ पे बना के रखा है। देखिए, इनिशियली क्या है, जब आपका लेट्स से आरपानेट शुरू हुआ होगा, है ना। सो शुरू किया था, आरपानेट कह लो आप या फिर डारपानेट कह लो उसको, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट नेटवर्क, है ना। तो यूएस के डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद जो ये सोवियत यूनियन से ना, लेट्स से रशिया से जो टेक्नोलॉजी में पीछे छूट गए थे, तो उसके डर से, उसके कंसर्न में दे स्टार्टेड विद दिस प्रोजेक्ट and it was a huge success. तो अनकम्पेरेबल सक्सेस एंड धीरे धीरे आप देखोगे एनएसएफ नेट हुआ और आपका कई सारे और भी तरह के नेटवर्क के नाम आएंगे, है ना। अभी मेरे को याद नहीं है, बट सम डे विल टॉक अबाउट इन अ सेपरेट प्लेलिस्ट हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट टुडे, है ना। जो वर्तमान है वो क्या चल रहा है इंटरनेट का, टेक्नोलॉजीज एंड ऑल, एंड व्हाट इज गोइंग टू बी द फ्यूचर ऑफ इंटरनेट। तो एक बड़ी ही एक्साइटिंग सीरीज है। आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड कि अगर मैं स्टार्ट कर पाऊँ वो, तो उसमें इसकी बहुत सारी बातें हम करेंगे। बट यस, कमिंग टू द पॉइंट, इनिशियल यहाँ से था और ये लेट्स से आपके 1960s के अराउंड की बात है, जब उन्होंने कौन सा था वो, स्पुतनिक था या कौन सा था जो स्पेस प्रोग्राम था रशिया का, उसके बाद की ये बातें हैं। एंड तो चलिए 1990s में आ जाते हैं, जब आपका वर्ल्ड वाइड वेब, है ना, टीसीपी आईपी स्टैक, ये सब कुछ आ चुका था मार्केट में। एंड आरपानेट ने अब अपने आप को डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने इस नेटवर्क को अब अलग कर दिया था आपके इंटरनेट से। तो थोड़ा सा अब मैं यहाँ पे नहीं कॉम्प्लिकेट करना चाहता आपके लिए, बट यहाँ से एक चीज जान लीजिए जो जरूरी है, वो ये है कि अब जो इंटरनेट पहले गवर्नमेंट एंटिटी थी, है ना, नॉन प्रॉफिट बेस्ड, अब वो कमर्शियलाइज कर दिया गया। कमर्शियलाइज कर दिया गया मतलब कि अब बोल दिया कि यार जो आईएसपीज है, तो आईएसपीज टर्म्स मार्केट में आई, और वो जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस है उनके पास कंट्रोल रहेगा इंटरनेट का। अगर आपको याद हो, बीजीपी में मैंने जीजीपी प्रोटोकॉल की बात की थी, गेटवे टू गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल, है ना। और उसमें जब ये बहुत एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस हो गया था, डिफॉल्ट राउटिंग सेंट्रल कोर से बाकी नेटवर्क्स को जोड़ना, then this entire network was divided into autonomous systems, और हर एक आईएसपी को एक autonomous system नंबर मिला था। लेट्स से आपका बेल लैब्स, कौन सा था वो, एटीएनटी, वेराइजन, स्प्रिंट, तो ये सब मार्केट में आए। और फिर धीरे धीरे फिर क्या हुआ, जो आईएसपीज है उनको तो यार सीधी सी बात है, पैसा बनाने से मतलब है, वो क्या करेंगे, फिर कमर्शियल सर्विसेज प्रोवाइड कराएंगे। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बात की थी कि लेट्स से ये लिबर्टी का हेडक्वार्टर है ना। और लेट्स से ये यूएस में एप्पल का हेडक्वार्टर है ना। और इसके अलग अलग स्टोर्स हैं या साइट्स हैं एप्पल की ऑल ओवर यूएस, और उनको वो कनेक्ट करना चाहते हैं। तो उसके लिए फिर क्या होगा, इन्होंने अब या तो ये अपने नेटवर्क बनाए, जो कि हो रहा था, एप्पल के पास अपना था और नोवल के पास अपना था, लेकिन आपको पता है टीसीपी आईपी आने के बाद दे कुड इंटरकनेक्ट। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना फायदा उठाए फिर अब इसका, क्योंकि अपनी खुद की लाइनें बिछाना, यार ये महाभारत है, बहुत एक तरह से आप बोल लो एक्सपेंसिव है, मैनेजमेंट, ऑपरेशंस, मेंटेनेंस एंड एवरीथिंग। तो व्हाट दे थॉट कि चलो यार, जब ये आईएसपी अपनी केबल्स बिछा रही है यहाँ पे, तो व्हाई नॉट टेक देयर सर्विसेज। तो यहाँ से फिर ये बात आती है, जो वैन नेटवर्क हम बोलते हैं ना, कि चलो यार, लेट्स से अब एटीएनटी एक सर्विस प्रोवाइडर है ना, और उसको बोल दिया एप्पल ने कि यार मेरी साइटें कनेक्ट करा दो हेडक्वार्टर से। तो उस टाइम पे, पुराने टाइम में जो आपकी सर्विस वो देते थे, दैट वाज नोन एज लीज्ड लाइन। तो ये क्या करते थे, यहां से यहां तक देखिए, एक डायरेक्ट केबल बिछती है, एक साइड से हेडक्वार्टर, दूसरी साइड से हेडक्वार्टर, इस तरह से। तो मतलब आप इवन ये बोल सकते हो, अगर आज की प्राइवेट नेटवर्किंग की बात करो ना, RFC 1918, आई गेस वो यही है। तो आप ऐसे डायरेक्ट प्राइवेट आईपी, आपको ये नहीं है कि वो किसी और की केबल है, आपको लगेगा आप अपना ही केबल बिछा रहे हो, तो दैट इज लाइक लीज्ड लाइन। तो अब nobody prefers leased line because it's slow and it's what can I say, एक्सपेंसिव। स्लो तो खैर हम नहीं बोलेंगे, चलो इतना बड़ा रीजन, बट एक्सपेंसिव ये इतनी ज्यादा है कि यू डोंट प्रेफर दोज नॉर्मली। हाँ, फॉर डिफरेंट पर्पसेस यू कैन यूज, बट फॉर वैन एंड दिस काइंड ऑफ पर्पस यू डोंट, यू हैव मैनी बेटर ऑप्शंस, अदर ऑप्शंस, जो हम अभी बात करेंगे। लीज लाइन के बाद फिर क्या ऑप्शन आया,
आईएसपी ने देखा कि यार ये चैलेंजिंग है लीज लाइन वगैरह, तो क्यों ना एक ऐसा फीचर दें उनको जिसमें आप बात कर लो ओवरले एंड अंडरले की, है ना। यहाँ पे फिर आप बात करते हैं वीपीएन की। ये कहेंगे कि भाई ये जो हमारा है ये हमारा नेटवर्क है, ठीक है, हमने केबल्स बिछाई है, सब कुछ है, वो हमारी टेंशन है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एक तरह से वैन है ये। यहाँ पे ये आईएसपीज का, सर्विस प्रोवाइडर्स का नेटवर्क है। वो कहते हैं कि हम आपको इसके ऊपर सर्विस देंगे। मतलब आपको, जैसे उन्होंने फ्रेम रिले की हम बात करें कि पुराने जमाने में फ्रेम रिले, वो कहेंगे हम आपको यहाँ से यहाँ जोड़ेंगे, यहाँ से यहाँ जोड़ेंगे और ये जोड़ेंगे, लेकिन ये जो बीच का हिस्सा है ये अब हमारी टेंशन है। अब ये आपका डेडिकेटेड नहीं है। हाँ, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा फिर, कुछ नंबर, जैसे यहाँ पे आपकी आईपी है, अब आईपी ये भी है, लेकिन 10.1 10.2 अब आपकी नहीं है ना ये केबल, अब तो कोई और भी कनेक्टेड हो सकता है आईएसपी या एसपी के थ्रू, और उनकी भी ये सेम आईपी हो सकती है। तो आपको रिप्रेजेंट कराने के लिए लेयर 2 पे फिर कुछ अलग आइडेंटिफिकेशन मिलती थी, तो फ्रेम रिले में बोलते हैं जिसको डेलसी, डेटा लिंक कनेक्शन आइडेंटिफायर। तो उसके थ्रू आप अपनी साइट्स को, अपने हेडक्वार्टर्स को पहचानते थे। और ये देखिए काइंड ऑफ आप जुड़ते हो डायरेक्ट। तो अब ये काइंड ऑफ डायरेक्ट होने का मतलब हुआ कि आप यहाँ पे बनाते हो सर्किट, परमानेंट वर्चुअल सर्किट, परमानेंट वर्चुअल सर्किट। तो पीवीसी बेस्ड काम करता था फ्रेम रिले, डेल्सी नंबर बेस्ड काम करता था इस तरह से, ठीक है। तो ये क्या हुआ कि आपका जो नेटवर्क बना वो ओवरले, आपको जो कनेक्शन मिला, आपको तो लगेगा कि आप डायरेक्ट यहाँ साइड से और हेडक्वार्टर पे है, लेकिन जो अंदर बीच में कनेक्शंस है वो आपका अंडरले है सर्विस प्रोवाइडर का। अब उन्होंने देखना क्या कनेक्शंस करने हैं, क्या कॉन्फ़िगरेशंस करनी है, वो सब, ठीक है जी। और जैसे फ्रेम रिले है, फिर जीआरई की हम बात करेंगे, जीआरई, आईपी सेक, डीएमवीपीएन। तो फ्रेम रिले इज लाइक वो बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी है, हम नहीं बात करेंगे। जीआरई, आईपी सेक एंड डीएमवीपीएन हम इसकी बात करेंगे कि कैसे ये ओवरले बेस्ड वीपीएन आपको देता है। अच्छा, एक और चीज जो किसमें, एमपीएलएस में हमने पढ़ा था, और उसमें दो लाइनें आई होंगी कि जो ओवरले वीपीएन आते हैं उसमें जो सर्विस प्रोवाइडर और जो कस्टमर्स हैं उनके बीच में राउटिंग नहीं होती, नो राउटिंग, ठीक है। इसमें कोई राउटिंग नहीं होगी आपकी सर्विस प्रोवाइडर की, मतलब आपकी अपनी कॉन्फ़िगरेशन खुद की होगी, ठीक है। सर्विस प्रोवाइडर से आपका कोई, क्या बोलते हैं, एक तरह से लिंक अप नहीं रहेगा। लेकिन अगर मैं बात करूं जैसे अच्छा देखो यहाँ पे क्या लिखा है, यस्टरडे प्लस टुडे, मतलब कि कुछ इसमें टेक्नोलॉजीज ऐसे हैं जो पहले यूज होती थी, अब इसका कोई वजूद नहीं है। कुछ ऐसी है जो अभी भी यूज होती है, ठीक है। अब जैसे टुडे लिखा है कि भाई आज जो होनी है, तो एमपीएलएस तो अभी हर कोई यूज करता है, लेकिन टुमारो फ्यूचर क्या है कि भाई एसडी वैन। तो एस डी वैन इज रिप्लेसिंग मैनी थिंग्स। अब आपने एस डी वैन अगर मेरी सीरीज देखी होगी तो वहां पे इन दोनों के बीच का कंपैरिजन भी देखा होगा कि एमपीएलएस अपनी जगह एग्जिस्ट करता है, करता रहेगा फॉर इट्स ओन रीजंस, एंड एस डी वैन विल रिप्लेस सम पार्ट ऑफ द एमपीएलएस एंड वीपीएन्स। एंड वो एक अच्छा डिस्कशन है, आपको यू शुड वॉच दैट अगर आपने एस डी वैन की सीरीज नहीं देखी है तो। लास्ट आई गेस एक दो वीडियो में हमने ये टच किया है, बट यस दीज आर देयर टुडे, एंड लेट्स सी व्हाट फ्यूचर ब्रिंग्स। कि सारा कुछ एसडी वैन विल बी रिप्लेसिंग विच इज वेरी अनलाइकली, बट हु नोज, है ना। टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट्स है, इट्स वेरी रैपिड दीज डेज, ठीक है। ये हमने बात किया। अब देखिए जो एमपीएलएस है इसमें जो आप ओवरले कॉन्फ़िगर करते हो, मतलब जो वीपीएन बनाते हो ना, एमपीएलएस वीपीएन बनाते हो, उसमें राउटिंग होगी आपके कस्टमर के और आपकी सर्विस प्रोवाइडर के बीच में। ये डिफरेंस हो गया आपका ओवरले बेस्ड वीपीएन्स जो आपके कौन से हैं, जीआरई, आईपीसेक, और आपके कौन से हैं जो एमपीएलएस L3 वीपीएन्स। और अब अगर ये सारा थ्योरेटिकल लग रहा हो आपको या फिर अभी नहीं सेंस बन रही हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जस्ट सुनते जाइए, थोड़ा कोशिश करिए समझने की। जैसे हम लैब पार्ट करेंगे इन वीपीएन का तो आपको समझ आ जाएगा कि हाँ व्हाट वाज इट वाज एक्चुअली मीनिंग। तो वापस आइएगा इस वीडियो पे, दोबारा देखिएगा, देन आपको कुछ और चीजें सीखने को, ऐड ऑन करने को मिलेगी, है ना। डू दैट, इट विल हेल्प यू अलॉट। सो ये हम बात कर चुके हैं अभी तक, हिस्ट्री और द पास्ट एंड प्रेजेंट एंड फ्यूचर ऑफ वैन कनेक्शंस। ठीक है, तो आई गेस काफी होगा इस वीडियो के लिए, इतना है ना। तो बाकी पार्ट जो है हम वो रखते हैं अगली वीडियोस के लिए।
एंड आई होप कुछ सीखने को मिला होगा, कुछ हिस्टोरिकल चीजें जो आज भी रेलेवेंट है, आगे भी रहेंगी, एंड यस, वी स्टार्टेड दिस सीरीज विद दिस historical perspective. So in next video we'll try, or sorry, we will cover this VPN theoretical things, and yeah, let's see what more it will bring into table, है ना। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए और मस्त रहिए। बाय बाय।